अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फूफी जान, अब रो रही है? नहीं बेटा, वो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांग रही थी ना, इसलिए बस आंखें भर आई। ऐसी कौन सी दुआ मांग रही थी कि आपको रोना आ गया? अगले दुआ किसी को बताई थोड़ी ना जाती है। नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। क्यों रोई थी आप? नहीं तो मैं अम्मी और अब्बू को बताऊंगा। अम्मी, अब्बू। वकार, बेटा सुनो तो। अम्मी, फूफी जान रो रही हैं और कुछ बता भी नहीं रही। आप बाहर जाकर खेलिए, हम उनसे बात करते हैं। कैसे भाई हैं आप? वो आपकी इकलौती बहन है और एक आप हैं कि 2 महीने से बहते हुए उनके आंसुओं पर ठहराव भी नहीं ला सके। देखो रज़िया, अगर मेरे इख्तियार में होता ना तो मैं उसकी जिंदगी के हर गम को अपना रफीक बनाने में एक लम्हा भी नहीं लगाता। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने बहन का नसीब तो नहीं बदल सकता ना। नसीब नहीं बदल सकते तो क्या हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी को रवानी में तो ला सकते हैं ना। कोशिश तो बहुत की, लेकिन अफसोस के उसके कलेजे पर लगे तूफान के उन थपेड़ों ने गम की वो दमक दे दी है जिसकी कसक एक नेक औरत के दिल से इतनी जल्दी मिट नहीं सकती। मिट सकती है समद। आपकी बहन पढ़ी लिखी है और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लगा लेते? तुम्हारी बात सही है रज़िया, लेकिन मेरी बहन नौकरी करे ये मेरे ज़मीर को कैसे गवारा करेगा? लेकिन इसके लिए उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए बेहतर है कि हम उन्हें मसरूफ रखें। उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई शाहनवाज भाई की यादों से किनारा करने की उनको आदत डालें। शायद ऐसा ही हो। आओ समझाते हैं उसे। आओ चलिए। वो भाभी जान, मैं नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी, आंसू आ गए तो। बेनज़ीर, जुबान बयां करे ना करे, लेकिन चेहरा दिल के जज्बातों का सबसे बड़ा चुगलखोर होता है। कब तक अपने दिल पर यादों के नश्तर चलाती रहोगी? हमें तो डर है कि कहीं आपका जख्मी दिल सांसों का मोहताज होकर धड़कना न छोड़ दे। तन्हाई से निजात हमारी रूह का सबसे बड़ा सुकून होगा भाभी जान। अपना सुकून तलाशने वाली खुदगर्ज पहले तो नहीं थी आप। खुदगर्ज तो आज भी नहीं है हम भाभी जान, इसीलिए तो उनकी यादों से भाग नहीं पा रहे। शाहनवाज के बगैर जिंदगी को जीना, इसका तसव्वुर भी नहीं किया था हमने। बेनज़ीर, अल्लाह की मर्जी पर किसी का जोर नहीं चलता। अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजर करना हम इंसानों की बंदगी है और यही नेक जिंदगी है। तो फिर हमारे आंसुओं को अल्लाह की रजा समझकर कबूल क्यों नहीं कर लेते? नहीं बेनज़ीर, ये अल्लाह की रजा नहीं है। तुम्हारे ये आंसू अल्लाह के फैसले में तुम्हारे दिल का शिकवा है। नहीं भाईजान, ये शिकवा नहीं है, ये तो हमारी तकदीर है। तकदीर तुम समझ बैठी हो बेनज़ीर, इन आंसुओं को तुम तकदीर समझ बैठी हो। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे भाई की मौत का सबब बन जाएंगे। नहीं नहीं भाईजान, ऐसा मत कहिए। हमने अपनी जिंदगी को खोया है, अब हम समद भाईजान को नहीं खो सकते। तो फिर रोक दो इन आंसुओं को। भाईजान, मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन ये आंसू है कि रुकते ही नहीं। बेनज़ीर,
जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश करो। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं अपनी एक नेक और इकलौती बहन की आंखों में इतने सारे आंसू देखूंगा। अरे मैंने तो हमेशा अल्लाह से यही फरियाद की है कि तुम हमेशा खुश रहो। सिर्फ तुम्हारी खुशियों की दुआ मांगी है। देखो बेनजीर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दर्द की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन तुम्हारा दर्द हमारे लिए कितना दर्दनाक है इसका तुम्हें इल्म भी नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें भाईजान, आप ही हमें राह दिखाइए। देखो बेनजीर, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तन्हाइयों से निकलकर अपने जहन को दूसरी जगह लगाओ, वकार के साथ वक्त बिताओ, तो फिर अपनी नई जिंदगी के नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। भाईजान, नए रास्ते तो शायद नहीं तैयार कर पाएंगे हम, मगर हम कोशिश करेंगे कि आप दोनों के चेहरे पर खुशी ला पाएं। अगर तुम हमारे चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो तो फिर से अपनी एक नई दुनिया बसा लो। नहीं नहीं भाभी जान, मैं अपने शाहनवाज की यादों को दिल से बाहर निकलने से रोक लूंगी, लेकिन उन यादों पर किसी का साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। मर जाऊंगी मैं उस रोज, मर जाऊंगी मैं। लेकिन बाकी की जिंदगी कैसे जी पाओगी तुम, ये जानते हुए भी कि शाहनवाज के जीते जी भी तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें कभी अच्छा नहीं समझा, और अब तो जैसे रिश्ता ही खत्म कर दिया होगा। मौत से पहले रिश्ते कभी नहीं टूटते भाभी जान, और जब तक हम जिंदा हैं, वो चाहे माने या ना माने, हमारा उस घर से रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, ताउम्र कायम रहेगा। कहिए वकील साहब, इतने सालों बाद अलीगढ़ से यहाँ आना कैसे हुआ? आना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने अपने बरसों पुराने पुश्तैनी शहर और अपने खून के रिश्ते को तो बुला ही दिया था। फिर मैं तो गैर हूं, लेकिन आपके लिए गैर हूं, आपके बड़े ससुर के लिए नहीं। मैं जानती हूँ वकील साहब, पड़ोसी होने के नाते उन्होंने ही आपको वकील बनाने का जिम्मा लिया था। खैर छोड़िए उन बातों को, अब तो बड़े ससुर जी का भी इंतकाल हो चुका है। हाँ, याद है मुझे, उनके इंतकाल पर भी आप लोगों में से कोई नहीं आया। हाँ, दरअसल हमें पता ही 10 रोज बाद चला था, इसलिए, और फिर वहां आकर हम करते भी क्या। जी, शहरयार साहब से 2 रोज पहले पता चला कि शाहनवाज साहब का भी इंतकाल हो चुका है। जी हाँ, 2 महीने पहले ही दिल का दौरा पड़ा था उसे। अब तो उसकी बीवी भी अपने मायके चली गई। चली गई? नहीं, वो ऐसे कैसे जा सकती है? मुझे मालूम है वो शाहनवाज साहब से बेपनाह मोहब्बत करती थी और बड़ी नेक औरत थी। खैर, आप मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं उसे मिलकर उसकी अमानत उसे सौंप देता हूँ। अमानत? कैसी अमानत? आपके बड़े ससुर जी ने इंतकाल से पहले अपनी 4 करोड़ की वसीयत अपने पोते शाहनवाज और उसकी बीवी के नाम पर कर दी थी। लेकिन वो तो घर छोड़ चुकी है, इसलिए बड़े ससुर जी की जायदाद पाने की हकदार तो सिर्फ मैं हूँ। जाहिदा जी,
अगर जायदाद शाहनवाज की बीवी को नहीं मिलती तो उसके हकदार सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके साथ साथ आपके छोटे ससुर के बेटे और बहू भी होते। इसलिए मैं दुल्हन से मिलना चाहूंगा, उससे बात करना चाहता हूं। उसके बाद हकदार कौन है इसका फैसला कर पाऊंगा। बेनज़ीर, बहू, मानती हूँ बेटे की हमात में बहू की बेकही करती रही, लेकिन आज 20 रोज की जुदाई ने इस रिश्ते का एहसास करवा दिया। बहू, बहुत रोई हूं मैं तेरे लिए। बहुत आंसू बहाए मैंने। जब भी अपने बेटे को याद करती हूँ ऐसा लगता है कि वो मुझसे शिकवा कर रहा है कि उसकी मोहब्बत की शादी को मैंने दिल से कबूल नहीं किया। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी अम्मी सुनहरा मौका गंवा चुकी है। मेरा मतलब है कि अगर ये सब जवानी के दिनों में करती तो ललिता पवार की जगह ज़ाहिदा बेगम का परचम लहराता फिल्मों के पर्दे पर। चुप रहो तुम, वो एकदम ठीक कर रही है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। हमें आपसे कोई शिकवा नहीं अम्मी जान। हम आज भी आपको अम्मी जान ही समझते हैं। तो चल मेरे साथ अपने घर। समझ बेटे, कहो ना इसे, मैं कभी अभी इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। रज़िया बेटी, तुम भी समझाओ ना इसे। देखिए, हमने अपनी बेनज़ीर के ऊपर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया और बेनज़ीर हमारा फ़क्र है। अगर इन्हें आपके साथ जाना है तो हम इन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर इनकी मर्जी नहीं है तो हम इन्हें भेजेंगे भी नहीं। देखिए, आप लोग तशरीफ रखिए। मेरे लिए मेरी बहन की राय जानना बहुत जरूरी है। प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं बेटे, अब बुरा मानने की सोच नहीं रही है मेरी। बेटे के इंतकाल ने मुझे राह पर ला दिया है। बेटे, तुम अकेले में जाकर इसे बात करो ना, समझाओ ना इसे। चलो बेनज़ीर, आओ तो सही। बेनज़ीर, कुदरत के फैसले के सामने इंसान कितना बेबस और मजबूर है, लेकिन बाजाते खुद मैंने कभी भी तुम्हारी खुशियों पे पाबंदी नहीं लगाई है। तुम्हें हर फैसला लेने की आज़ादी दी है। हाँ, मुस्तकबिल और किरदार की बेहतरी के लिए हमेशा तुम्हें समझाया ज़रूर है। माँ बाप और बड़े भाई होने का फ़र्ज़ मैंने निभाया है, लेकिन आज मैं ये नहीं जानता कि ये लोग जो हमेशा तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करते आए हैं, उनके किरदार में ये तब्दीलियों का आखिर क्या मकसद है। देखो बेनज़ीर, शौहर के जीते जी इन लोगों ने कभी भी तुम्हें सुकून की सांस लेने नहीं दी और आज तुम्हारे साथ मोहब्बत का मुजाहिर कर रहे हैं। शायद आज उन्हें बेटे की जुदाई में
बहू की अहमियत का एहसास हो गया हो भाईजान। अभी अभी उन्होंने ये बात कबूल भी की है, और फिर आपकी बहन ने कभी भी उन्हें किसी भी बदसलूकी का जवाब नहीं दिया। शायद यही वजह हो सकता है तुम्हारे इसी इखलाक और खुलूस ने उनके दिलों में चाहत पैदा कर दी हो। तुम्हारी मौजूदगी उन्हें शाहनवाज का एहसास करवाती हो। बेनज़ीर, तुम जानना चाहती हो? ठीक है मेरी बहन, अल्लाह की हिफाजत में देकर मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं, लेकिन इस हिदायत के साथ कि अगर तुम्हें वहां जरा भी तकलीफ हुई तो तुम अपने भाई को फोन करोगी और मैं तुम्हें फौरन लेने आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी बहन इस घर की बरकत है। जी भाईजान। खुदा माफ करे, बट अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारे भाई लोग बेवकूफ तो नहीं है। आपको आज पता चला है, मुझे तो शादी के अगले रोज ही पता चल गया था कि इस घर में कोई बेवकूफ नहीं है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। उन्हीं में से ढूंढा है मैंने तुम्हें। बेशक तुम्हारी काबिलियत की तो हर लम्हा हम दाद देते हैं। अब अगर तुम ना होती तो हम जैसे उल्लू कहाँ जाते। अब चुप भी करो तुम लोग। दुआ करो कि भाई भाभी कोई रुकावट पैदा ना करे। लीजिए, आप लोग चाय लीजिए। हाँ जान, आपको क्या लगता है बेनज़ीर? आ गए। तो बहू, तुम चल रही हो ना हमारे साथ? आप जहाँ ले जाने आई हैं वो हमारे शौहर का घर है अम्मी जान, हम ना कैसे कह सकते हैं। चलिए, हम तैयार हैं। या अल्लाह, मेरी बहू ने मेरी आबरू रख ली। खुश रहो। आओ बेटी। हमारी जान आ गई। बेटी, ये तुम्हारे ददिया ससुर के वकील हैं, उनकी बेटी जैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, जीती रहो। अल्लाह तुम्हें गमों से लड़ने की तौफीक दे। बेटी, दरअसल तुम्हारे ददिया ससुर के बड़े भाई की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो शाहनवाज यानी कि तुम्हारे शौहर उनसे बेहद प्यार करते थे। उन्होंने अपने इंतकाल के पहले एक वसीयत बनवाई थी जिसमें तकरीबन 4 करोड़ की जमीन और जायदाद तुम्हारी औलाद और तुम दोनों के नाम पर लिखवा दी थी। लेकिन आज के हिसाब से उस जायदाद की तुम अकेली वारिस हो। जी, मैं जायदाद? हाँ बेटी, किसी गैर की जायदाद नहीं है वो, हमारे अपने थे। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे सब समझा दूंगी। हाँ अच्छा बेटी, एक बात कहूँ तुमसे? जी। बेटी, दिल पर मत लेना। सच ये है कि तुम्हारे आगे पहाड़ सी जिंदगी है। मेरे ख्याल से तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए इतना कहना चाहेंगे कि आइंदा ऐसा ना कहिएगा। हमारे शौहर ही हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मुआफी चाहूंगा बेटी, मैंने दूसरी शादी का जिक्र सिर्फ अपने यकीन को पुख्ता बनाने के लिए किया था, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं किया था। बस अब मुझे यकीन हो गया है कि वो जायदाद पाने की तुम हकदार हो। बेटी, मैं तुम्हें सिर्फ मिलने और देखने के लिए आया था। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा और उस जायदाद के कागजात बनवाकर उस पर तुम्हारी दस्तखत करवा दूंगा। उसके बाद आप जायदाद की असली मालिक हो जाओगी।
ठीक है, तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपने बेटे की वारिस तो मैं हूं, सिर्फ मैं। 4 करोड़ इस लड़की को मिलेंगे। खून हमारा था और जायदाद इसको। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।